अब हम देखेंगे प्रिज्म। क्या देखेंगे? प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलने जाती है, किस बिंदु पर? किसी दूसरे बिंदु। तो जो दूसरा वाला बिंदु है वो पहले बिंदु का क्या होता है? प्रतिबिंब। जो दूसरा वाला बिंदु होता है वो पहले बिंदु का क्या होता है? प्रतिबिंब। उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। इमेज होती है दो तरह की, एक होती है वास्तविक और एक होती है आभासी। पहले देखते हैं वास्तविक और फिर देखेंगे आभासी। वास्तविक क्या होता है? बिंदु ए से निकलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात बिंदु बी पर अगर टकरा करके परावर्तित होकर अगर मिलने आ रही है तो वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक। और अगर आपस या परावर्तन के पश्चात आती हुई सिर्फ प्रतीत हो रही है, क्या हो रही है? सिर्फ प्रतीत हो रही है, तो वो बनेगा आभासी। क्या बनेगा? आभासी। इसका मतलब क्या होगा कि दो कंडीशन उत्पन्न होगी। पहला क्या होगा? पहला होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु से परावर्तन के पश्चात अगर वही किरण बिंदु बी पर आ रही है तो ए बिंदु की प्रतिबिंब बी बिंदु पर बना प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब। ए वस्तु पर या ए पॉइंट पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बी पर बनेगा। ठीक। अगर परावर्तन के पश्चात आती हुई प्रतीत हो रही है तो क्या बनेगा? आभासी। क्या बनेगा? आभासी। अब हम इसको अवतल दर्पण उत्तल दर्पण समझते हैं कैसे। देखो, जब कोई प्रकाश की किरण, सबसे पहले होता क्या है? ये क्या है? अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण? हाँ, अवतल दर्पण। क्या है ये? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है? कि किसी सर्किल के कांच का टुकड़ा, किसी सर्किल के कांच का टुकड़ा m और n है। क्या है ये? m और n। ठीक है, m और n जो बाहर की ओर पॉलिश है। किस ओर पॉलिश है? बाहर की ओर पॉलिश है, अंदर की ओर पॉलिश नहीं है। ठीक। वस्तु हमारी हमेशा किधर? सेंटर की तरफ। ये क्या होता है? ये हमने कल बताया था मुख्य बिंदु। इसको बोलते हैं मुख्य बिंदु। क्या बोलते हैं? मुख्य बिंदु। यहां सेंटर होता है, यानी मुख्य केंद्र। क्या होता है? मुख्य केंद्र। और ये वाला होता है मुख्य अक्ष। क्या होता है? मुख्य अक्ष। या फिर इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक। सेंटर पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये सेंटर होता है, ये सेंटर पॉइंट होता है। ठीक। अब देखो, सेंटर पॉइंट को हमेशा सी से डिनोट करते हैं। ठीक। अब देखो क्या है? मान लिया कोई अनंत से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से होकर निकल के जाती है। कहां से? फोकस से। ठीक। अब दूसरा क्या? ये कोई प्रकाश ए बिंदु से निकल के जा रही है, ये कोई इमेज थी। ठीक। ए वाली इमेज का प्रतिबिंब कहां बन रहा है? एफ पर, यानी बी बिंदु बन रहा है। इसको क्या बोलेंगे? फोकस बिंदु। क्या है? फोकस बिंदु। अब ये फोकस, और दूसरी क्या होगी? दूसरी यहां से ऐसे निकल जाएंगी। ठीक। तो इससे और इसके जो यहां मिलाने वाली रेखा है, हमने क्या अभी थोड़ी देर पहले कहा था, प्रतिबिंब क्या होता है? जब किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अगर आती हुई प्रतीत होती है या आ रही है, अगर आ रही है तो वास्तविक, यहां पर आ रही है तो क्या है? ये वास्तविक। तो हमेशा अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक। कैसा बनेगा? वास्तविक। अब देखो, ये जो पॉइंट पर मिल रही, इसको मान लिया बी पॉइंट है। क्या मान लिया? बी पॉइंट। तो ए का प्रतिबिंब किस पर बन रहा है? बी पर। और ये प्रतिबिंब बन कर रहा है सेंटर पॉइंट और फोकस के बीच में। कहां बन रहा है? सेंटर और फोकस के बीच में। ऐसी 6 डेफिनेशन है, यानी कि ऐसे 6 नंबर ऑफ पॉइंट है अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में भी। उत्तल दर्पण में तो इसमें क्या होगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में होते हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि अगर वस्तु यहां रखी है या वस्तु सेंटर पर रखी है या वस्तु फोकस पर रही है, सेंटर और इसके फोकस के बीच या इसके फोकस बीच, ये आप उसको देख लेना। 6 नंबर के पॉइंट पड़े हुए हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। कल एग्जाम है, हो सकता है 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बात हो गई अवतल। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। आप देखो, ये भी एक कांच के सर्किल का टुकड़ा है, इसको एम, इसको एन। ये क्या है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में बाहर पॉलिश होती है और उत्तल में अंदर की ओर पॉलिश होती है। कहाँ होती है?
अंदर की ओर बाउंस होगी, ठीक है। आप देखो यहाँ क्या होगा, सेंटर पॉइंट यानी मुख्य बिंदु, मुख्य केंद्र। यहाँ क्या होगा, मुख्य बिंदु, ठीक है। यहाँ बीच में क्या होगा, फोकस बिंदु, ठीक है। यहाँ क्या होगा, अगर कोई प्रकाश की किरण, अब प्रकाश की किरण आएगी किधर से, क्योंकि इधर से, क्योंकि पॉलिश तो इधर, प्रकाश तो इधर टकराएगा नहीं, किधर आएगा, इधर। अब देखो यहाँ कोई प्रकाश की किरण है, यहाँ से टकरा करके ये ऐसे वापस चली जाएगी, ठीक है। अब देखो जब ये उधर वापस जा रही है तो ये इधर क्या आती हुई प्रतीत हो रही है, क्या हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है, प्रतीत हो रही है। इसका मतलब उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी। अब देखो ये आती हुई प्रतीत हो रही है, और दूसरी वाली क्या है, यहाँ पर अगर है तो ये इसके सेंटर से निकल जाएगी, ठीक है। अब ये चीजें क्या होती हैं, उत्तल दर्पण। अब इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा साइड मिरर होता है, साइड मिरर का मतलब जो गाड़ियों में साइड मिरर लगा होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, बताओ भाई। गाड़ियों में लगने वाला साइड मिरर कौन सा होता है, साइड मिरर कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण, ठीक। पहला क्वेश्चन ये हो गया जो पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन और आता है जो डेंटिस्ट के पास होता है, जिसको अंदर दांत के अंदर डाल करके उसके अंदर की चीजों को देखता है, जो डेंटिस्ट के पास होता है उसमें लगा होता है अवतल दर्पण। क्या लगा होता है, अवतल दर्पण, ठीक है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है जो आपके ऑब्जेक्टिव में कल पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको हमेशा याद रखना। अब ये बात हो गई दर्पण की। अब हम लोग देखेंगे लेंस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लेंस। अच्छा इसमें एक और होता है, दर्पण में फोकस दूरी का फॉर्मूला आता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये इसको और देख लेना। जैसे किसी दर्पण, यहां पर f क्या होगा, फोकस दूरी, यहां पर v क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब, या फिर इसको बिंब भी बोलते हैं, ठीक। u क्या होगा, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है। इन सब चीजों में आधार न्यूमेरिकल आते हैं। अभी अगर समय मिलेगा, ये समय रहेगा तो हम पढ़ा देंगे, नहीं तो फिर आप इसको देख लीजिए। इसके बाद आते हैं हम लोग लेंस पर। लेंस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो लेंस कैसे हुए, लेंस दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और दूसरा होता है अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या ऐसा होता है, ये बाहर के किनारे दबे हुए तथा बीच का शीशा क्या होता है, उभरा हुआ होता है, ये उभरा हुआ होता है, ठीक। अवतल में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा, किनारे इसके उभरे हुए तथा बीच में इस पे दबा हुआ होता है, ठीक। ये दो तरह के लेंस होते हैं। आप देखो इनकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन क्या होती है, जब कोई एक कांच की ऐसी आकृति जो बीच में उभरी हुई हो तथा किनारों पर पतली हो, उसे उत्तल लेंस। किनारों पर चौड़ी या मोटी होनी चाहिए तथा बीच में क्या हो जाए, दबी हुई या पतली होनी चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस। और लेंस की क्षमता किसमें नापी जाती है, एक नंबर का क्वेश्चन है ये, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है, डायोप्टर में। किसमें, डायोप्टर में मापी जाती है, ठीक है। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक। अब देखो लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। अब हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस का निगमन। निगमन देखते हैं कैसे होता है। ये उत्तल दर्पण है, ठीक। यहाँ कोई वस्तु रखी है, ये सेंटर पॉइंट है, ये फोकस है, ये एम है, ये एम है, ठीक। यहाँ से एक प्रकाश की किरण यहाँ जाएगी, टकराने के पश्चात आगे निकल जाएगी, और एक कहाँ से जाएगी, ये एक मुख्य बिंदु से निकल जाती है। तो ये जहां पर मिलेगी, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर अब ये अगर बिंदु क्या है, ए और बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश। हम इसको क्या करें, यहाँ से पॉइंट भी डाल देंगे, ठीक है। अब देखो
लेंस है, ठीक है। ये यहाँ पर फोकस बिंदु रहेगा। ये है प्रतिबिंब बनना है, तो लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी हमने क्या बताई थी, v, और लेंस से वस्तु की दूरी हमने क्या बताई थी, u, और यहां से ये दूरी कितनी हो जाएगी, f, क्या हो जाएगी, f। फोकस बिंदु दूरी यहां तक होती है, क्या होती है, तो बची वाली दूरी v माइनस f, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं o, इसको मानेंगे o, तो इसको और भी कोई पॉइंट मान सकते हैं हम। देखो अब इसमें दो त्रिभुज बनते हैं। पहला त्रिभुज क्या बनेगा, पहला बनेगा एक त्रिभुज ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ एंड बी डैश ए डैश ओ, ठीक, ये पहला हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज क्या बनेगा, दूसरा त्रिभुज बनता है ये यहाँ से, ठीक है। अगर ये m मान लिया तो एम ओ एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये सेकंड है। और ये दोनों त्रिभुज है कैसे, समरूप है। कैसे है, समरूप है। अगर त्रिभुज समरूप है, इनकी भुजाओं का अनुपात हमेशा दूसरी भुजाओं के बराबर होता है, ठीक है। समरूप त्रिभुज में जैसे ये इसका बेस है, ये इसका बेस है, तो बेस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इससे हम एक निगमा निकालते हैं सूत्र का, और उसको बोलते हैं लेंस का निगमा। वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये निगमा चलो चलिए, ये हो गया उत्तर दर्पण का निगमन, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट।